स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। उत्तर प्रदेश में आज आयोजित हो रही यूपी टेट परीक्षा पेपर लीक के चलते रद्द कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर लीक हो गया। बता दें कि यूपी टेट का पेपर 2 चरणों में होने वाला था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहली तस्वीर मऊ की है, जहां पेपर रद्द होने से छात्र छात्राओं में खासा आक्रोश देखा गया। दूसरी तस्वीर उन्नाव की है, जहां पर पेपर रद्द होने से अभ्यर्थियों में मायूसी छाई। तो वहीं मुरादाबाद में भी अभ्यर्थी मायूस दिखाई दिए। वहीं अमरोहा और गाजियाबाद में भी अभ्यर्थी पेपर रद्द होने से नाराज दिखाई दिए। अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज 19 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी जो थे वो आज परीक्षा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जैसे वो पहुंचते तो पता चलता है कि परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। रद्द करने के पीछे वजह बताई जाती है कि जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है वो वायरल हो गया है, लोगों तक पहुँच चुका है, लिहाजा अब परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। जिसके बाद स्टूडेंट में किस तरह से मायूसी रही, नाराज़गी रही, परेशानियां रहीं। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ, इससे पहले कि विपक्ष हावी होता हुआ दिखाई देता, सीएम योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी देर पहले ही इस बात पर अपना जो तेवर हैं वो सख्त करते हुए कहा है कि जितने भी लोग इसमें आरोपी हैं उनके घर पर बुलडोजर चलना तय है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। सर, हमें तो अनुमान हमें मॉर्निंग में ही लग रहा था। जैसे हमारे पास एक पेपर आया था तो उसमें लिफाफा पहले से ही ओपन था, तो हमें लग रहा था कि शायद ये पेपर आउट हुआ है। तो सर मेरी बहुत अच्छी 6 मंथ की मेरी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने पेपर देखा, मेरा आधे घंटे में मैंने अपना पूरा पेपर कर दिया था। सिर्फ मेरा मैथ्स का पोर्शन नहीं, क्योंकि वो मेरा थोड़ा सा वीक था। तो अब क्या हुआ फिर? क्या एक चीज ये समझ नहीं आई, क्योंकि जो पेपर्स होते हैं हमारे वो कवर होके आते हैं। यहाँ पे पेपर कवर नहीं थे, वो खुले हुए थे, एनवलप खुला हुआ था हमारा। और उस मामले में लखनऊ के परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों से हमारे संवाददाता निखिल शर्मा ने बात की। छात्रों ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। पूरे प्रदेश में आज शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी थी, लेकिन परीक्षा से ठीक पहले पेपर लीक हो जाने की वजह से परीक्षा स्थगित कर दी गई है। हम ऐसे केंद्र पर पहुंचे हैं जहां पर परीक्षार्थी को इस बात को लेकर गुस्सा है कि आखिर एक परीक्षा जिसकी प्लानिंग पहले से विभाग करता है, सरकार करती है, वो पेपर आखिर क्यों लीक हो जाता है। आप लोगों की परीक्षा रद्द हो गई है, आप लोग बड़ी दूर दूर से आए थे, तो आप क्या लग रहा है कि परीक्षा जो बहुत पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है? जी बिल्कुल नहीं हो पा रही है जी। आप भी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए यहाँ आए थे, परीक्षा नहीं हुई, तो फिर घर वापस जाना पड़ रहा। कुछ जानकारी आप लोगों को मिली? जैसे कि अभी हम लोग जब पेपर दे रहे थे उसके बाद अचानक से न्यूज़ आई है कि आप लोगों की जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित कर दी गई हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। हम लोग कितनी दूर दूर से आए हैं परीक्षा देने के लिए, और इस तरह से हम लोग को सीधे परेशान किया जा रहा है, और सब बच्चे परेशान हैं सर। ऐसा नहीं करना चाहिए सर। परीक्षा 1 महीने बाद होगी तो फिर से एक लंबा वक्त मिलेगा तैयारी के लिए, लेकिन शायद जिस विभाग को परीक्षा करानी थी उसने अपनी तैयारी पूरी नहीं की थी। हाँ, हो सकता है सर कि पूरी तैयारी ना की हो, लेकिन पेपर तो सर वैसे बहुत इजी आया था, करने में भी इजी था। हाँ, पेपर शुरू हो गया था, सॉल्व भी हो रहे थे, एक सेक्शन भी कंप्लीट हो गया था। 1 महीने बाद ये परीक्षा होगी। विभाग की तरफ से भी साफ किया गया है कि जो फीस है परीक्षार्थियों की वो दोबारा नहीं ली जाएगी, लेकिन 1 महीने बाद इस परीक्षा को दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा। लखनऊ से जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। यूपी टेट की परीक्षा रद्द होने से गोरखपुर के छात्रों में काफी निराशा है। गोरखपुर में आज 70 परीक्षा केंद्रों पर 35,600 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले थे, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से इनके सारे सपनों पर पानी फिर गया। अभ्यर्थियों से बात की हमारे संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने। यूपी टेट की परीक्षा आज एक बार फिर रद्द हो गई है, जिसकी वजह से जो छात्र पिछले कई महीनों से तैयारी कर रहे थे, रात में जागकर वो गोरखपुर पहुंचे थे, वो एक बार फिर से निराश होने को मजबूर हो चुके हैं। गोरखपुर में 70 केंद्रों पर लगभग 35,600 परीक्षार्थी आज परीक्षा देने वाले थे। तैयारियां पूरी थी और ये कोशिश थी इनकी कि इस बार ये अगर शिक्षक पात्रता निकाल लेंगे तो जल्द ही इनको कहीं न कहीं सरकार द्वारा नौकरी भी मिल जाएगी। तमाम सपने थे, लेकिन सारे सपने टूट गए। सर, एक बार फिर पिछले बार भी दिक्कत हुई थी, इस बार भी दिक्कत हो रही है। क्या लगता है कि कहाँ पे लूप होल है? एसआई का पेपर आउट, टीजीटी का पेपर आउट, टेट का पेपर आउट। ऐसी स्थिति में चाहे पेपर कराना ही बंद करा दें, करा रहे हो तो मेरिट बेस पे नौकरी दे दें। ये क्या मतलब है? 1 महीने से हम लोग तैयारी करके आ रहे हैं, जब परीक्षा का 1 घंटा बीत जा रहा है तो ये कह रहे हैं कि पेपर आउट हो गया। हाँ, जो बाबा मेरे गोरखपुर के हैं
प्रशासन व्यवस्था एक नंबर की है प्रदेश की। अब बस परीक्षार्थियों के लिए पेपर आउट में सारी व्यवस्थाएं फेल हो जा रही हैं। हमारी उनसे दरखास्त है सीएम जी से, इतनी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था कराएं कि अगला पेपर आउट होने की संभावना व्यक्त है। हम लोग अब आशा करते हैं एग्जाम फिर से हो। पहली बार आपने एग्जाम दिया था कि पिछले साल भी? नहीं, पहली बार पेयरिंग में मैंने डाला था बस। बट प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा था मेरा, क्वेश्चन भी इजी आए थे। मैम आप कहाँ से आई हैं? हम यहीं से पुलिस लाइन से आए हुए हैं। जी जी। तो कैसे लोग आप फिर वापस जाना पड़ रहा है? हाँ सर, ये पता चला कि कब होगा एग्जाम फिर वापस आप लोग? नहीं ऐसा कुछ पता नहीं चला। फर्स्ट टाइम में ऐसा हुआ है कि एग्जाम में बैठे और लीक हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए सर। हम लोग रात प्रतिनिधि के साथ दीपक श्रीवास्तव। और दीपक श्रीवास्तव गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए, निखिल हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए। दीपक, आपने जो परीक्षार्थियों से बात की है, बहुत ज़्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है और गुस्सा जायज़ भी है तमाम परीक्षार्थियों का। जी देखिए, गोरखपुर में जितने केंद्र थे उन सभी केंद्रों पर आज सुबह 10 बजे से जो परीक्षा थी, आसपास के जिलों से जो परीक्षार्थी थे तमाम रात में आ गए थे। रेलवे प्लेटफॉर्म पर उन्होंने रात गुजारी थी और सुबह जब वो परीक्षा केंद्र पर आए, हाल के अंदर पहुंच गए, आंसर शीट उनके पास पहुंच गई और एग्जाम लगभग आधे घंटे हो गए दिए शुरू हुए। उसके बाद उनको पता चल रहा है कि उनकी परीक्षा ही निरस्त हो गई है। सारे सपने जो उनके अरमान थे वो सारे टूट गए इस निरस्त होने के साथ ही। ये सीधा आक्रोश है उनमें कि हर बार आखिर परीक्षाओं के जब एग्जाम शुरू होता है या फिर जब वो एग्जाम सेंटर में पहुंच जाते हैं तभी क्यों इस तरह की चीज़ें आती हैं, एजेंसियां इतना सुस्त क्यों हैं। अगर ये रात में इसके बारे में अगर पता चला था कि रात में ही जो सार्वर गिरोह है उसके बारे में पता चला था, पेपर जो है लीक ऑनलाइन आ गया था उसके बारे में पता था, तो सुबह ही इसको सूचना दे देनी चाहिए थी। और इसमें सीधे तौर पे जो परीक्षा कराने वाली संस्था है वो भी उतनी ही जिम्मेदार है जितने जो सार्वर गिरोह के लोग हैं जो इस काम में कर रहे हैं, जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो भी उतने गिरोह है। क्योंकि लगातार जिस तरह से परीक्षा को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए और पूरी स्ट्रांग व्यवस्था बनाने के लिए सरकार बात कर रही है, हर बार जब ये पेपर लीक होते हैं तो सारी व्यवस्थाओं की पोल खुल जाती है और इसमें सीधे तौर पे जो परीक्षार्थी है उनको सफ़र करना पड़ता है। हालांकि सरकार ने तो कहा 1 महीने बाद वो परीक्षा दोबारा कराएंगे, कोई फीस नहीं देनी होगी, लेकिन वो कब होगा और भविष्य में 1 महीने बाद जो परीक्षार्थी है उसके साथ क्या स्थिति होगी ये वो नहीं बता सकता है। तो ऐसे में जो तैयारियां थी पूरे 1 साल की वो उनकी पूरी तरह से बर्बाद हुई हैं और इसको लेकर के लोगों में आक्रोश है। और अब सीधे तौर पे जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया में कहा है कि इस बीच निखिल का रुख कर लेते हैं। निखिल हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, ऐसी कोई ठोस नीति क्यों नहीं बना पा रहा हमारा प्रशासनिक अमला, हमारे प्रशासन का जो विभाग है या जो शिक्षा विभाग है, जिससे इस तमाम तरह की जो नकल हैं इन पर रोक लगाई जा सके, लीक जो हो जाते हैं एग्जाम इन पर रोक लगाई जा सके? कहाँ कमी रह रही है? बिल्कुल, देखिए बहुत मुश्किल है चूँकि जब पेपर इस तरह के सेंटरों पर होता है तो इसके लिए बहुत सारे सेंटर सुनिश्चित किए जाते हैं। उन सेंटरों पर परीक्षार्थी को परीक्षा करनी होती है, परीक्षा देनी होती है। ऐसे में परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र भेज दिए जाते हैं। तो ये बहुत मुश्किल है कि इतनी लार्ज स्केल पे जब किसी की परीक्षा कराई जाए तो इतना मजबूत और इतनी पुख्ता व्यवस्था हो सके। गलतियाँ कहाँ होती हैं? गलतियाँ यहाँ होती हैं कि हम जिन सेंटरों का चयन करते हैं उन सेंटरों पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से लागू नहीं कर पाते। शायद यही वजह है कि जिस पेपर को जो है वो सुबह लोगों को देना है, बच्चों को देना है, वो रात में ही लीक हो जाता है और बाकायदे सोशल साइटों पर जारी हो जाता है। आपने देखा कि ये खास करके शिक्षकों की परीक्षा में इस तरह की शिकायतें ज़्यादा आती हैं। हालांकि एसआई भर्ती में भी पर्चा लीक हुआ था। उसके उलट आप देखें तो जब हाईकोर्ट परीक्षा कराता है अपने विभाग की, तो उसमें इस बात को तय करता है कि सभी परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। यहाँ तक जो टंकर टेस्ट है उसको भी ऑनलाइन कराने की बात हाईकोर्ट करता है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले तो परीक्षाओं को कोशिश ये करनी होगी कि ऑनलाइन हो। ऑनलाइन होगी तो जो सेंटरों पर पहले जो पर्ची यानी जो प्रश्न पत्र पहुंच जाते हैं वो नहीं पहुंचेंगे, तो ऑनलाइन परीक्षा में थोड़ी गड़बड़ी होने की जो है आशंका कम होती है। लेकिन ये भी नहीं कहा सकता कि ऑनलाइन परीक्षाओं में गड़बड़ियां नहीं हो सकती। ठीक है निखिल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दीपक आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में आज होने वाले यूपी टेट का परीक्षा पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होते ही सीएम योगी इस पर सख्त दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी ने 2 टूक में कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों के घर पर बुलडोजर चलेगा, एनडीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी टेट की परीक्षा रद्द।
व्हाट्सएप पर लीक हुआ पेपर। सालवर गैंग का भंडाफोड़। लोगों ने ये शरारत की है, वे भी सुन लें। उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। यूपी टेट का पेपर लीक करके सालवर गैंग ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सालवर गैंग को शायद नहीं पता था कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है। जिन लोगों ने यूपी टेट का पेपर लीक किया उनकी खैर नहीं। घर पर बुलडोजर चलेगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, एनएसए लगाया जाएगा। 23 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और शेष लोगों की गिरफ्तारी चल रही है और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। आज यूपी टेट की परीक्षा थी। इस परीक्षा में करीब 21 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पेपर लीक हो गया। परीक्षा देने आए अभ्यर्थी निराश हो गए और क्या कहा आपको ये भी सुनाते हैं। पेपर देने आए थे, अभी जो है 30 मिनट हुए वो पेपर जो है आउट कर दिया गया। बच्चों के साथ जो है पूरा खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोगों का भविष्य जो है ऐसे ही बर्बाद किया जा रहा है। ये अभ्यर्थी निराश हैं, नाराज हैं। आज यूपी टेट की परीक्षा होनी थी। अभ्यर्थी पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देने पहुंचे थे, लेकिन अभ्यर्थियों को जिसका अंदेशा था वही हुआ। जब अभ्यर्थियों को ये पता चला कि पेपर लीक हो गया है तो जैसे अभ्यर्थियों के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। हंसी खुशी और पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देने गए इन अभ्यर्थियों के चेहरे पर मायूसी है, क्योंकि अभ्यर्थी लंबे वक्त से परीक्षा का इंतजार कर रहे थे और अब पेपर लीक होने के चलते एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। मतलब परीक्षा की अब अगली तारीख मिलेगी और तारीख कब की होगी अभी कुछ नहीं पता। ये एग्जाम 2 पालियों में आयोजित होनी थी। इस परीक्षा में करीब 21 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पेपर लीक हो गया। परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा है आपको ये भी सुनाते हैं। पेपर इतनी मेहनत से पढ़ाई की, इतनी मुश्किल से आए बच्चों को छोड़ के और फिर यहाँ पे पेपर कैंसिल हो गया। अभ्यर्थियों ने कहा है कि रात दिन मेहनत की, बच्चों को छोड़कर परीक्षा देने आए, लेकिन अंजाम ये होगा पता नहीं था। और टेट परीक्षा लीक होने पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार सपा सरकार में नकल आम बात होती थी, उसी प्रकार भाजपा सरकार में भी पेपर लीक होने से यूपी में शिक्षकों की भर्ती के लिए आज की उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीईटी का रद्द हो जाना अति गंभीर मामला है। करीब 21 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ उचित नहीं। आगे लिखती हैं कि यूपी सरकार इस ताजा घटना को पूरी गंभीरता से लेकर इसकी अति शीघ्र उच्च स्तरीय जांच कराए एवं दोषियों को सख्त कानूनी सजा सुनिश्चित करे तथा आगे यथाशीघ्र इस परीक्षा को सुचारू रूप से कराने की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करे। बीएसपी की यही मांग है। और यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।